we are going to solve exercise 5.2 question number 2, first part, third part, fifth part, seventh part and ninth part. सो क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपके पास यहाँ पे पार्ट नंबर 1 में देखेंगे 4a की पावर 4 प्लस 625b की पावर 4। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है वो ये कहा था कि हम कॉमन भी लेते हैं, हम फार्मूला भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमने अभी तक कौन कौन से फार्मूले जो हैं वो यूज़ किए हैं, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये 3 टाइप के फार्मूले हमने जो है अपने लेक्चर्स में यूज़ किए हैं। नाउ जो सेकंड कैटेगरी है जिसमें हम फैक्टराइज को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं या किसी भी क्वेश्चन को फैक्टराइज कर सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पे 2 टर्म्स दी हुई हैं। अब इन 2 टर्म्स में आप देख सकते हैं कि एक है 4a की पावर 4 प्लस 625b की पावर 4। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट a है और लास्ट b है, यानी कि इन दोनों के बिटवीन जो है वो एक नंबर आपको ऐड करवाना होगा। और जैसे ही वो नंबर आप ऐड करवाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो है आपके पास क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें जो है इन बिटवीन जो है वो प्लस करवाना है। अब वो वैल्यू या वो नंबर जो है वो कौन सा है जिसको हम प्लस कराएं, तो उसके लिए बहुत ही आसान है कि आप सबसे पहले 4a की पावर 4 को ब्रेक करें 2 की फॉर्म में, यानी कि स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो यू नो वेरी वेल कि 2 का स्क्वायर 4 है और 8 की पावर 2 और ये बाहर होल पावर 2, तो ये 4 है। इसी तरीके से 60 यानी कि 625 को भी, यानी कि आपने 4 को ब्रेक किया स्क्वायर की फॉर्म में, अब आप 625 को ब्रेक करें। जब आप 625 को ब्रेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 की फॉर्म में, तो ये आपके पास है 25 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा दें, ठीक है। 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 और b की पावर 2 और बाहर होल पावर 2, ये आपके पास बन गया 4। जब आपने इन दोनों नंबर्स को जो है वो ब्रेक किया 2 की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में, तो अब आप देख सकते हैं कि इन बिटवीन एक नंबर मुझे ऐड करवाना है। और मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप कोई भी नंबर ऐड करवाते हैं तो आप सब्ट्रैक्ट भी करवाते हैं। तो जैसा कि आपके पास एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अगर मैं इसको कह दूं कि ये मेरा a स्क्वायर है पूरा, ठीक है, और ये मेरा पूरा b स्क्वायर है, तो इन बिटवीन क्या होता था 2ab। आपको शायद याद हो तो नहीं, हमने फॉर्मूले में पढ़ा था कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बीच में जो था प्लस 2ab, ये आपके पास क्या था, वो एक नंबर था, एक वैल्यू थी। सेम एज इट इज हमें क्या करना है, हमें 2ab, तो 2 आपके पास फॉर्मूले का, a आपके पास जो है वो यहाँ से आ जाएगा, आप देख सकते हैं 2a स्क्वायर, b आपके पास है 25b स्क्वायर। इसी तरीके से आपके पास जो है वो एक टर्म बन गई, एक वैल्यू बन गई। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टू ज़ा 4 और 4 25 ज़ा 100। तो आपने देखा कि आपके पास जो बीच में एक टर्म ऐड हुई, तो आपके पास वो टर्म कौन सी है, 100। और जैसे ही आपने यहाँ पे 100 को ऐड कराया तो आपने उसी 100 को माइनस भी करवाना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आप एक चीज़ को ऐड करवाते हैं तो दूसरी जो है वो सब्ट्रैक्ट होती है, और अगर एक चीज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो दूसरी जो है वो डिवाइड होती है। तो इस तरीके से हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और जब परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो हम जो है वो आसानी कह सकते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला जो है वो बन गया, जो कि कौन सा है, 2a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसा कि मैं कहता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जब मैंने इसको a कह दिया, ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। और माइनस 100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, मैंने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अगेन स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। तो आप 10 का स्क्वायर ले तो वो 100 होता है, ए का स्क्वायर ले तो ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर ले तो बी स्क्वायर, तो ये वापस से वो चीज़ बन जाएगी 100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके पास जब भी फैक्टराइज है तो फैक्टराइज में कोशिश करें कि उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम उसे सिंप्लीफाई कर सकें। तो हम जो है वो क्या कर रहे हैं, हमने जो है इन दोनों नंबर्स के दरमियान में जो है वो एक नंबर ऐड करवाना, ताकि एक फार्मूला जो है वो बिल्ड हो जाए। एक फार्मूला जब बिल्ड हो गया तो उसके दरमियान में जो चीज़ ऐड हुई है वही चीज़ माइनस भी है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 10ab का होल स्क्वायर। अब आप ज़रा गौर से देखें, जब यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए ये पूरी टर्म जो है वो मेरी a हो गई, ठीक है।
और ये पूरी टर्म जो है मेरी b हो गई। तो यहाँ पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ, जो कि आपके पास ये लिखा हुआ। और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया तो वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के। तो अब आपके पास जब ये पूरी टर्म को मैंने ए सपोज किया, तो यहाँ पे ए 2a² प्लस 25b² ए, एक बार प्लस में 10ab, और इसी तरीके से 2a² प्लस 25b² ए है ये मेरा, और एक बार माइनस में 10ab। तो इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया और हमारा ये वाला सवाल जो है वो फैक्टराइज हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, ठीक है। अब तीन टर्म्स में, दो टर्म्स में तो हमने बीच में ऐड करवाया और उसी को सब्ट्रैक्ट करवाया, लेकिन तीन टर्म्स में हम किस तरीके से इसे फैक्टराइज करें, तो उसके लिए आपके पास क्या है, वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर। आप कुछ नहीं करें, आप सेंटर वाले को जो है वो क्या कराएं, ऐड कराएं और सब्ट्रैक्ट कराएं। जब आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कराया ए स्क्वायर को, तो उसके बाद का जो स्टेप है वो किस तरह से बन गया आपके पास, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली चीज़ जो है वो हमने प्लस और माइनस कराई है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस कराने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि हम जो है वो चाह रहे हैं कि ए स्क्वायर ये वाला प्लस का और ये वाला ए स्क्वायर जो है वो आपस में ऐड होकर क्या बन जाए, 2a²। जब ये 2a² बन जाएगा तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है आपके पास क्या बन जाएगी, एक फॉर्मूला बन जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने प्लस कराया माइनस कराया, तो जो प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर था वो प्लस का 2a² हो गया। इसी तरीके से ए की पावर 4 प्लस 2a² प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर ये आपके पास आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ए की पावर 4 को मैंने स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक किया, तो ये 2 हो गया, प्लस 2 आपके पास ये वाला है, और ए स्क्वायर जो है वो आपके पास ये वाला है, और बी जो है वो आपके पास 1 है। इसी तरीके से प्लस 1² और बी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया है, ए की पावर 4 प्लस 2a² प्लस 1 को मैंने इस तरीके से जो है वो शक्ल इख्तियार करवाई है, ताकि मैं एक फार्मूला जो हूँ बना दूँ। वो कौन सा फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस का ए स्क्वायर अपनी जगह पे मौजूद है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में रेफरेंस दिया हुआ है फार्मूले का। अब फार्मूले का रेफरेंस देने का जो मेन मकसद है वो यही है कि हम जो है वो इस पूरी टर्म को जो है वो फार्मूले में बंद कर दें। और जब फार्मूले में बंद किया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो स्टेप में जो शक्ल बनी है वो बनी है ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस 1 यानी कि ये ए है, ए स्क्वायर मेरा ए है और 1 जो है वो मेरा बी है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरे अल्फाजों में ए स्क्वायर प्लस 1 या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और आगे देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है वो अपनी जगह पे एज इट इज़ है। और जब इस तरह की दो टर्म्स बन जाएं विद दियर स्क्वायर्स, तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है अब क्या शक्ल बनेगी, ये पूरी की पूरी टर्म मेरी ए है, ठीक है, और ये पूरी की पूरी टर्म मेरी बी है। तो ये ए है तो ये ए, बी, ये ए और ये बी। तो आपके पास यहाँ पे ये ए है, ये बी है, तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स आप ज़रा गौर से देखें, आपने सबसे पहले जो है वो क्या किया, आपने सबसे पहले जो सेंटर में टर्म थी उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कराया। ऐड और सब्ट्रैक्ट कराने की वजह क्या है, ताकि सेंटर वाली टर्म्स जो हैं वो आपस में 2 टाइम्स हो जाए। जब वो 2 टाइम्स हो जाए तो फिर हम एक फार्मूला जो है वो बना लें, और फार्मूला जब बन जाएगा तो फिर उसके बाद 2 टर्म्स आ जाएंगे स्क्वायर की फॉर्म में। फिर आप जो है वो स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करके, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करके जो है वो अपने आंसर को ले आए, ठीक है। सो ये वाला सवाल भी आपका सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट टर्म है, अगेन सेम एज इट इज है, लेकिन यहाँ पर ए की पावर 8 है, यहाँ पर ए की पावर 4 है और यहाँ पे प्लस का 1 है। अगेन आपने क्या करना है, सेंटर वाली टर्म को जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना है। जब आपने सेंटर वाली टर्म यानी कि ए की पावर 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कराया, तो आप देख सकते हैं आपके पास ये प्लस वाला और माइनस वाला दोनों ए की पावर 4 आ गया। अब ये प्लस वाला ए की पावर 4 और ये प्लस वाला ए की पावर 4 दोनों जब ऐड होंगे तो आपके पास आ जाएगा 2a की पावर 4। जब ये 2a की पावर 4 प्लस 1 आ गया तो ये पूरी की पूरी टर्म जो होगी एक्सेप्ट a की पावर 4 को छोड़ के आपके पास ये एक पूरा फार्मूला बन जाएगा। जब ये पूरा फार्मूला बन जाएगा तो आपने इसको कैसे, इसको फार्मूले की शक्ल दी, आपने 8 को तोड़ा स्क्वायर की फॉर्म में,
तो 4 टू ज़ा 8, 2 फॉर्मूले का, a की पावर 4 ये a है और b मेरा 1 है और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। जब मैं इसको बंद करूँगा, जब इसको मैं बंद करूँगा फॉर्मूले में, तो ये पूरा का पूरा जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा इस तरह से लिखा जाएगा, जो कि क्या है a की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर अपनी जगह पे ही है और वो आपने नीचे कॉपी कर लिया, क्योंकि आपने इस 4 को भी ब्रेक किया था 2 की पावर 2 में, तो ये इस तरह से लिखा गया है। अब आपके पास जब ये दो टर्म्स आ जाएं, माइनस बीच में हो और स्क्वायर हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। जब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर को आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, फिर ये ए प्लस बी। ठीक है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो आप देख सकते हैं ये प्लस में टर्म आई हुई है, ये माइनस में टर्म आई हुई है। ठीक है, आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद जो है आप देख सकते हैं कि वी ऐड और सब्ट्रैक्ट किया हमने ए स्क्वायर ऑन सेकेंड ब्रैकेट। अब हमने सेकेंड ब्रैकेट में देखें तो हमने सेकेंड ब्रैकेट में जो है वो ए स्क्वायर को जो है वो प्लस और माइनस कराया। जब हमने प्लस और माइनस कराया, ये क्यों करवाया? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है, सेकंड ब्रैकेट जो है वो मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है और मजीद यानी कि मैथमेटिक्स का यही है उसूल कि जब तक आपके पास सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट नहीं होती, आप जो है वो अपनी सिंप्लीफिकेशन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आपका रुक जाए वो आपका आंसर है। ठीक है, तो अभी के लिए आप देख सकते हैं कि आपने जब इसको स्टार्ट किया तो आपने यहाँ पर अगेन ए स्क्वायर सेंटर वाली टर्म को प्लस भी कराया माइनस भी कराया, तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। उसके बाद जो है वो आपके पास ये ऐड होके प्लस वाला ए स्क्वायर और प्लस वाला ए स्क्वायर ऐड होके आपके पास आ गया प्लस का 2a स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये टर्म जो है आपकी बिल्कुल चलती रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। चेंजेस जो हैं वो इस वाली साइड पे सेकंड ब्रैकेट में होती रहेंगी। जब आपके पास ये a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 आ गया, तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक फार्मूला बन जाएगा। जब ये एक फार्मूला बन जाएगा तो आपके पास वो फार्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये a की पावर 2 जो आपकी चलती हुई आ रही थी वो आपके पास है a स्क्वायर। तो ये चीज़ मैं पीछे वाले सवाल में करवा चुका हूँ, ये वही वाली चीज़ जो कि यहाँ पे चलती हुई आ रही है। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं कि ये किस तरीके से हो रहा है। ये सिंपल आपने जो है वो फार्मूला बनाया इसको, और फार्मूला बनाने के बाद आपने इसको फार्मूले में बंद कर दिया। तो ये ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अंदर ब्रैकेट में दो टर्म्स अगेन आपके पास मौजूद हैं विद देयर स्क्वायर्स। तो आप जो है वो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ए प्लस बी ए माइनस बी है। तो ये एक बार आपके पास प्लस में और ये एक बार आपके पास माइनस में। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो पिछले वाले सवाल की तरह ही है। आप पिछले वाले सवाल में देख सकते हैं हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला सवाल भी आपका सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट है आपके पास 64 एक्स की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8। मैंने सबसे पहले सवाल के अंदर आपको बताया था कि दो टर्म्स के दरमियान में एक टर्म हमें ऐड करवानी है जो कि इसको परफेक्ट बनाए और एक फार्मूला जो है उसकी शक्ल बना दे। तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टर्म को आप ब्रेक करें 2 की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 8x4 की होल पावर 2। जब आप इसको चेक करें तो ये 8 का स्क्वायर 64 होता है और x की पावर 4, 4 2 8 जो है वो आपके पास ये मौजूद है। ठीक है, लास्ट में आ जाएं, जब लास्ट में आ जाएंगे आप तो y की पावर 8 को जब आप ब्रेक करें तो 4 2 8 में ब्रेक हो गया। ठीक है, और 64 जो है वो 8 में ब्रेक हो गया। अब आप 20 की टर्म में ऐड कैसे करवा रहे हैं? फॉर्मूले को देखते हुए कि फॉर्मूला आपके पास 2ab है, तो ये 2 है, a आपके पास जो है वो ये है। ठीक है, और b जो है वो आपके पास ये मौजूद है। तो जब आप a और b को देखेंगे तो आपके पास एक टर्म बनेगी 2 8 16 x4 और y4। जब 16 x4 y4 है तो आपके पास 16 x4 y4 माइनस भी होगा। तो 16 x4 y4 जब माइनस होगा तो आपके पास ये पूरी की पूरी टर्म जो है, ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो एक फार्मूला बन जाएगा और वो फार्मूला a प्लस होल स्क्वायर है। जब वो बनेगा तो आपके पास शक्ल कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर। ये आपने कहाँ से उठाया? ये आपने जो है वो उठाया है 16 को ब्रेक करके। तो इस तरीके से आपके पास ये टर्म आ गई। अब आपके पास जब दो टर्म्स हैं उनका स्क्वायर है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे फिर आपके पास ये पूरा ए है और ये आपका बी है, ये आपका पूरा ए है और ये आपका पूरा बी है।
तो इस तरीके से ये a माइनस बी और a प्लस बी भी आ गया। नाउ नेक्स्ट है आपके पास 16 a की पावर 4 माइनस 17 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस 81 b की पावर 4। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देखें कि आपके पास यहाँ पे बीच की मिडिल टर्म मौजूद है 97। तो आप जो है सबसे पहले लास्ट और फर्स्ट को जो है वो मल्टीप्लाई करें, यानी कि लास्ट 81 है और 16 जो है वो आपके पास एक टर्म है। जब आप 81 और 16 को आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास जो टर्म आती है वो कौन सी आती है, जब आप 81 और मल्टीप्लाई 16 करा लें तो आपके पास वैल्यू आती है 1296, 1296 आती है। तो अब आप चेक करें कि 1296 किस टेबल में आता है। तो फिर आप चेक करते हैं तो आपके पास 72 मल्टीप्लाई अगर आप 25 करें, जब आप 72 को मल्टीप्लाई करें 25 के साथ तो आपके पास कुछ ना कुछ टर्म आएंगी। लेकिन फिर भी अगर आप इसको ब्रेक कर लें, यानी कि 72 और -25 को आप ब्रेक करें तो -72 और -25 जो है वो -97 होता है। तो -97 को हमने ब्रेक किया दो टर्म्स के अंदर। तो एक है 16 a की पावर 4 माइनस 72, एक है 25 प्लस 81 b की पावर 4। अब आप 81 को जो है वो पहले ले आएँ। जब आप 81 को पहले ले आएंगे और 25 को बाद में रखेंगे तो आपके पास ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो एक फार्मूला बन जाएगी। अब वो फार्मूला बनाने के लिए पहले आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करें, तो यू नो कि स्क्वायर क्या होता है, और 2ab और ये b स्क्वायर, और 25 को आप जब ब्रेक करेंगे तो 5ab का होल स्क्वायर में। तो यहाँ पे माइनस का फार्मूला यूज़ होगा, जब माइनस का फार्मूला यूज़ होगा तो ये पूरी टर्म जो है वो माइनस में आ जाएगी और 5ab का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब ये दो टर्म्स आ गई इसको, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास फार्मूला अप्लाई हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो ये सेम ही चीज़ चलती हुई आ रही है। तो आप इसको देख लीजिएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो आपके पास लास्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस 2yz प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी। तो सबसे पहले आप इसको अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 2yz और एक्स प्लस वाई प्लस जी एक तरफ कर दिया आपने। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, आपने यहाँ से जो है वो माइनस कॉमन निकाला। माइनस कॉमन कहाँ से निकाला आपने इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन निकाला और विद अरेंज भी किया। और यहाँ पे जब अरेंज किया तो आप देख सकते हैं कि ये एक फार्मूला बन जाएगा आपके पास, ठीक है। कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो है वो बंद हो गया वाई प्लस जी का होल स्क्वायर में। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टर्म ये वाली, एक टर्म ये वाली, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से आप यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और ये चीज़ आपकी चलती हुई आ रही है शुरू से ही, ये चीज़ यहाँ पे कॉपी हो गई। तो x प्लस वाई प्लस जी को जब कॉमन निकालो तो अंदर आपके पास बचा y माइनस जी प्लस 1, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखते हैं या फिर इसको अरेंज करके आप ऐसे लिखते हैं, एक ही चीज़ है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।